हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोरिया क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दिया है और आज ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग 8.1 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन था वो हमने आपको दे दिया है। अब हम आज स्टार्ट करेंगे 8.1। जो भी लोग 8.1 देखने से पहले, इससे पहले वाला जो लेक्चर हमने डाला है उसको आप लोग देखिए और फिर उसके बाद ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो आज का हमारा क्या है, एक्सरसाइज 8.1 जो कि हम एनसीईआरटी से लेके चल रहे हैं। एनसीईआरटी हम लोग चला रहे हैं, ठीक है। अब एनसीईआरटी हम लोग लेके चलेंगे, एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी का 8.1 का जो पहला क्वेश्चन आपको है वो दिया हुआ है कि यदि किसी एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बी पे समकोण है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो आपको एंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है, इसको पहले आप बना लीजिए। हम इसको बना लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि बी पे समकोण है, तो हमने बी पे समकोण ले लिया है। और इसमें क्या है, ए बी का मान आपको ए यहाँ ले लेते हैं और सी यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। ए बी का मान 24 दिया हुआ है। ए बी का मान कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। और बी सी का मान 7 दिया हुआ है, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। और पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आप निकालिए साइन ए कोमा कोस ए का मान। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा है कि आप निकालिए साइन सी और कोस सी का मान। ये दो मान आपको पूछा है निकालने के लिए। चलिए, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। किस प्रकार से सॉल्व करना है चलिए देखते जाइए। सबसे पहले साइन ए और कोस है, इसमें हम दो एंगल लेके चलेंगे। एक साइन ए वाला एंगल लेके चलेंगे, एक साइन सी वाला एंगल लेके चलेंगे, ठीक है। तो पहले एक ये है और एक ये। सबसे पहले हम ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें हमने आपको बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, ठीक है। तो ये हमारा एक को आप लंब मान सकते हैं, एक को आप आधार मान सकते हैं। किसी को लंब किसी को आधार मान सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंगल डिसाइड अभी हम लोग नहीं किए हैं। तो चलिए पहले हम इसका AC का मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है कि ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में हम क्या बताए थे कि क्या होता है, p² प्लस के b² इक्वल टू h²। तो देखिए इसमें p और b डिसाइड नहीं है कि कौन सा p होगा और कौन सा b होगा, हम किसी को भी मान सकते हैं। तो चलिए हम नाम ही लेके चलते हैं। नाम लेके चलते हैं कि AB का स्क्वायर प्लस के BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। क्योंकि AC तो फिक्स है कि कर्ण होगा ये, ठीक है, मतलब हाइपोटेनस होगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब लेके चलते हैं। AB का मान कितना है, 24 का स्क्वायर प्लस के 7 का स्क्वायर बराबर के AC का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर आपको पता होगा कि कितना होता है, 576 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है और AC स्क्वायर आपको फाइंड करना है। 576 में अगर हम 49 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 6 15, 7 4 11 और 1 12 और ये 625 आ जाएगा, ठीक है। ये AC स्क्वायर का मान हो गया। तो हम यहाँ से AC क्या निकाल सकते हैं, AC बराबर √625। तो AC का मान कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा AC का मान 25। तो हम फिगर में हमने क्या निकाला, हमने निकाला कि AC का मान 25 आ गया है। तो 25 को आप इसमें लिख दीजिए। चलिए अब इसको हम दो प्रकार से फिगर लेके चलेंगे। एक में हम C को थीटा मानेंगे और एक में हम A को थीटा मानेंगे। चलिए एक फिगर हम यहाँ भी बना देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पे A, B और C, इसको पहले इस फिगर में मानते हैं कि ये क्या है, हमारा थीटा है। तो जब ये थीटा होगा तो इसका मान 24 निकाला था, ये 7 दिया हुआ था, सॉरी ये 25 निकाले थे हम लोग, ठीक है। तो इसमें हम इसको थीटा मान लेते हैं। इसके सामने वाला जो ये बचेगा हमारा, ये किसका काम करेगा, ये हमारा काम करेगा परपेंडिकुलर, मतलब P का। तो इसमें इसको P मान के चलना है। ये तो बेस रहेगा ही सही, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हमारा H हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले फिगर में हम मान लेते हैं कि A क्या है, ये थीटा है। तो इसके सामने वाला जो हमारा ये होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये हमारा बेस का काम करेगा और ये तो हाइपोटेनस रहेगा ही सही, ठीक है। तो सबसे पहले एंगल A वाले में लेके चलते हैं। यहाँ पे पूछा है साइन A। तो साइन A बराबर क्या होता है, हम आपको फॉर्मूला बताए थे कि साइन थीटा। अगर आपको नहीं याद है तो वो फॉर्मूला जो हम आपको बताए थे उसको लिख लीजिए। क्या बताए थे,
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। मतलब क्या, एस से हम बताए थे साइन, सी से कोस और टी से टेन। तो यहाँ साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई एच। तो यहाँ साइन ए का मान पूछ रहा है, तो साइन ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए बराबर लिख सकते हैं पी बाई एच। पी का मान देखिए कितना है, अगर थीटा ये रहेगा ए वाले एंगल से तो देखिए पी हमारा 7 रहेगा। अब एच कितना है, एच तो सब कंडीशन में 25 ही है, ठीक है। तो ये हमारा साइन ए का वैल्यू आ गया। उसी प्रकार कोस ए है, तो कोस बराबर क्या होता है, बी बाई एच। तो कोस बराबर क्या है, बी बाई एच, ठीक है। तो बी का मान कितना है, जब ये थीटा रहेगा तो बी 24 रहेगा, 24। अब एच का मान कितना है, 25। इस प्रकार से साइन ए और कोस ए तो हमारा निकल गया है। अब हमको निकालना है साइन सी। देखिए सी में चलेंगे तो थीटा का काम हमारा ये सी करेगा, इसके सामने का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 24 रहेगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे साइन सी। तो साइन बराबर क्या होता है, पी बाई एच, पी बाई एच। तो पी हमारा 24 हो गया, अब एच का मान कितना हो गया, 25। इस प्रकार साइन सी का निकाल लेंगे। और पूछ रहा है आपको कोस सी, तो कोस सी भी आप निकाल सकते हैं। कोस बराबर क्या होता है, बी बाई एच। तो बी बाई एच मतलब कितना, बी का मान कितना है 7, अब एच का मान कितना है 25। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर देना है। बस खाली आपको ये याद रखना है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। और इस चीज़ का भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि थीटा हमको कौन सा दिया हुआ है। अगर थीटा ए एंगल में दिया हुआ है तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हमको साइन ए निकालना है, कोस ए निकालना है। और सी जब होगा, साइन सी और कोस सी निकालना होगा, तो हम सी अलग फिगर बना लेंगे। इसलिए अलग फिगर हम बना लिए क्योंकि गलती होने की संभावना बहुत कम रहती है इसमें। हमने इसको सी अलग से दे दिया, अलग फिगर में बना दिया। अब इसको हम थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, पी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 बनाना है। चलिए आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की तरफ चलेंगे। इसको हम इरेज कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बाकायदा आप लोग ध्यान से लेक्चर बाय लेक्चर देखते जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसकी तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 2 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि 10p माइनस के कोट आर इक्वल टू आप, इसका आपको मान ज्ञात करना है। इसका एक फिगर भी दिया हुआ है, हम फिगर निकाल लेते हैं, फिगर बना देते हैं। यहाँ पे Q है, यहाँ पे P है और यहाँ पे R है। इसका मान 90 डिग्री है, इसका मान दिया हुआ है 12, इसका दिया हुआ है 13। और आपसे यही मान पूछा हुआ है कि 10p और कोट R क्या होगा, ठीक है। चलिए तो आप क्या देख सकते हैं, हम इसमें 2 फिगर बना के चलेंगे। चलिए दोनों फिगर हम आपको बता देते हैं यहीं पर। यहाँ पे Q है, यहाँ पे P है, यहाँ पे R है। यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, ठीक है। इसका मान हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप वही पाइथागोरस लगा दीजिए कि ट्रायंगल PQR में, काची से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, चूंकि हम इसमें क्या एंगल अभी डिसाइड नहीं किए हैं, तो कोई भी बेस हो सकता है, कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ठीक है। लंब आधार कोई भी हो सकता है। तो चलिए हम उसी प्रकार लेके चलेंगे कि PQ का स्क्वायर प्लस के QR का स्क्वायर इक्वल टू किसका स्क्वायर, PR का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए PQ का मान कितना है 12 का स्क्वायर और QR का मान हमको फाइंड करना है, अब PR का मान कितना है 13 का स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस के QR का स्क्वायर फाइंड करना है बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो यहाँ से हम QR का स्क्वायर बराबर क्या निकाल सकते हैं 169, 144 उठ के उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 144। तो QR का मान कितना हो जाएगा 169 में से 144 जाएगा तो बचेगा आपका 49, 9 में से 4 जाएगा, सॉरी 5 बचेगा और ये बचेगा 25। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा वर्गमूल, अर्थात QR का मान हमारा कितना आ गया 5, ठीक है। तो QR का मान इसमें भी हम 5 लिख देंगे और इसमें भी हम 5 लिख देंगे। चलिए इसके बाद हमको जो मान फाइंड करना है किसका निकालना है, हमको निकालना है 10p
10p, अर्थात एक में हम p को थीटा मान के चलेंगे, ठीक है। इसमें हमने p को थीटा मान दिया तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। इस बात को हम आपको बताएं कि जो भी आपको एंगल निकालना है उसमें आप देख लीजिए पहले कि थीटा कौन सा है। तो थीटा हमारा इसमें p है तो इसके सामने वाले का क्या हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर का काम करेगा। अर्थात देखिए p कॉमन आ जा रहा है तो इसलिए हम इसको हिंदी में लिख देते हैं, इसका नाम हो जाएगा लंब, ठीक है। और ये बचेगा आपको, ये हो जाएगा आपका आधार, ठीक है। अब ये तो कर्ण आपका निश्चित रूप से कर्ण ही है, ठीक है। अब इसमें देखिए आप, ठीक है, इसमें आपको क्या है, ये 90 डिग्री है और हमको निकालना है r, तो एक में r को लेके चलते हैं। एक ये थीटा हो जाएगा तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये आपका लंब का काम करेगा, ये काम करेगा आपका आधार का, और ये आपको काम करेगा आपका कर्ण का, ठीक है। तो सबसे पहले हमको निकालना है 10p, ठीक है। तो आप अगर नहीं याद होगा तो आप लिख लीजिएगा कि क्या हम बताए थे कि पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला, हर हर बोले और सोना चांदी तोले। टी से हो गया 10 बराबर क्या होता है, p बाई बी मतलब क्या चीज, लंब बटे आधार, b से बेस हो जाएगा तो लंब बटे क्या हो जाता है, लंब बटे आधार हो जाता है। चलिए फॉर्मूला बार बार रिपीट आप लोग करता रहिएगा, हम लिख देते हैं इसी प्रकार से p बाई बी। तो देखिए जब थीटा p होगा तो इसके सामने का लंब 5 होगा हमारा, तो 5 बाई और बेस कितना है 12। इसी प्रकार से हम कोट r का वैल्यू निकाल लेंगे, कोट r बोला है तो r लेके चलेंगे। अब r कितना हो गया, ये थीटा है तो इसके सामने का ये क्या होगा, ये हमारा लंब का काम करेगा। और आपको पता है कि कोट का क्या होता है, एकदम उल्टा होता है, अति 10 का उल्टा कोट होता है और कोट का उल्टा 10 होता है, हम आपको बता चुके हैं। तो 10 बराबर फॉर्मूला हम क्या लिखे थे, tan थीटा बराबर होता है p बाई बी, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, b बाई पी, ठीक है। तो b का मान देखिए इसमें कितना है, तो b का मान आपको 5 है और p का मान कितना है 12 है, ठीक है। चलिए इसको हम ऐसे लिखे थे, इसको मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। तो आपको जो अब मान दिया हुआ है इसमें आप मान पुट कर सकते हैं। देखिए इसमें जो दिया हुआ है क्या हो रहा है, 10p माइनस कोट r, तो 10p का मान हम कितना निकालें 5 बाई 12, और कोट r का मान कितना निकालें 5 बाई 12, और दोनों में से दोनों घट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट खत्म हो गया है, चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही सिंपल चैप्टर है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप द मोरिया क्लासेस से बस जुड़े रहिए। सभी चैप्टर को आपको 1 बाय 1 करके सॉल्व करा दिया जाएगा, एक एक करके आपको चैप्टर सॉल्व करा दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है कि आपको दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4, तो आपको पूछा है कोस ए और एक पूछा है टेन ए, इसका मान आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला लिख लेंगे क्योंकि सभी फॉर्मूलों की जड़ वही है। चलिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। इसमें क्या दिया हुआ है साइन बराबर 3/4 और साइन बराबर क्या होता है p/h। तो यहाँ से हम देख लेंगे कि साइन का मान p/h, मतलब हमारे पास p का मान है और h का मान भी है। तो हमको निकालना किसका मान है, b का मान निकालना है। b का मान निकालेंगे तभी फिर कोस का मान निकलेगा और टेन का मान निकलेगा, ठीक है। देखिए दोनों में एंगल सेम है, a है इसमें भी और इसमें भी a है, मतलब कि हमको एंगल से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जो दिया हुआ है उसी में काम आगे चालू करना है, ठीक है। तो चलिए कोस ए का मान कितना है, कोस ए मतलब क्या होता है, कोस का फॉर्मूला सोना चांदी तोले गलती लिख दिए थे। कोस बराबर क्या होता है b/h, मतलब b/h, और टेन बराबर क्या होता है p/b, मतलब क्या हमारे पास p का मान दिया हुआ है, h का मान दिया हुआ है, हमको फाइंड क्या करना है, हमको b का मान अगर हमारे पास आ जाएगा तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो b का मान हम निकालते हैं। हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय है ही सही, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ लिख दीजिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर रहे हैं इसमें कि p² प्लस के b² बराबर के क्या होता है h², ठीक है।
तो यहाँ से आप p का मान देखिए, p का मान आपका 3 का स्क्वायर है, b का मान आपको फाइंड करना है, h का स्क्वायर दिया है 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर आपको फाइंड करना है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो b स्क्वायर बराबर 16 माइनस के 9, तो b का स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 16 में से 9 जाएगा तो आपको आ जाएगा 5। तो b का मान कितना आ गया √5। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब 10 कोस का मान दिया हुआ है, 10 का मान दिया वहाँ इसको निकाल लेते हैं। कोस बराबर होता है b/h, तो b का मान अभी हम निकाले √5, अब h का मान कितना है 4। उसी प्रकार p/b, p का मान कितना है 3, अब b का मान अभी निकाले हम √5। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, बस आपको पाइथागोरस प्रमेय आना चाहिए और पंडित बद्री प्रसाद वाला आप एक बार फॉर्मूला याद कर लीजिए। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, खाली पाइथागोरस प्रमेय लगाइए और मान उठाइए और मान पुट कीजिए और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं। कोशिश आपका जरा सा भी टाइम ना खत्म करते हुए हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी इस सेशन को कंप्लीट करें, क्योंकि हमारे पास समय कम है, चैप्टर्स ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। सारा क्वेश्चन तो हम बनाएंगे नहीं, कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंपल ही है। क्वेश्चन नंबर चलिए 4 हम बता देते हैं, 5 आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो दिया हुआ है कि 15 कोट ए इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो आपको फाइंड करना है साइन, चलिए यहाँ लिखते हैं, आपको फाइंड करना है साइन ए और सेक ए। ठीक है, इन दो का मान आपको फाइंड करना है। चलिए इससे स्टार्ट करते हैं, किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आपको इस रूप में आपको कोई भी प्रश्न मिल जाए तो सबसे पहले आपको जो इधर दिया हुआ है अचर संख्या दिया हुआ है तो उसको आपको लाना है बटे में नीचे। मतलब कोट ए बराबर क्या हो जाएगा 8/15। अब आप फॉर्मूला से देख के इसको देख लीजिएगा, फॉर्मूला में देख के कि ये कोट का फॉर्मूला क्या होता है। तो लिख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तौले। 10 बराबर होता है p/b, लेकिन हमारा यहाँ दिया हुआ है कोट, तो 10 का क्या हो जाता है, वो उल्टा हो जाता है। तो चलिए p/b का उल्टा क्या हो जाएगा b/p हो जाएगा, b/p। ठीक है, हमको निकालना है साइन का मान, तो साइन होता है p/h। तो हमारे पास h नहीं है तो हम h को फाइंड करेंगे। h को फाइंड कैसे करेंगे, h को फाइंड करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आपको क्या कहता है कि p स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर बराबर के h स्क्वायर। p का मान आप देखिए कितना है 8 का स्क्वायर, b का मान कितना है 15 का स्क्वायर। अब h स्क्वायर का मान फाइंड कीजिए, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 15 का कितना हो जाएगा 225 बराबर के h स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे 5 4 कितना हो जाएगा 9, 6 2 8 और ये 2 बराबर कितना हो जाएगा h स्क्वायर। तो h का मान यहाँ से निकालेगा तो अंडर रूट का हो जाएगा 289, मतलब h का मान कितना आ गया हमारा 17 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, साइन में और सेक में मान पुट कीजिए और आंसर लाइए। चलिए आगे चलते हैं। हमको निकालना है साइन ए का फॉर्मूला इस ट्रिक से याद कीजिएगा, p/h होता है। तो p/h, तो देखिए p का मान यहाँ से देख लीजिएगा 15, अब h का मान कितना निकाले हम लोग 17। इस प्रकार से हमारा साइन a का मान आ गया है। उसी प्रकार सेक a का मान फाइंड करते हैं। सेक a इक्वल टू क्या होता है, हम आपको बताए थे कि कोस का उल्टा होता है सेक। ठीक है, तो कोस क्या है b/h, तो सेक क्या हो जाएगा h/b। ठीक है, और h का मान अभी हम फाइंड किए हैं 17 और b का मान यहाँ से देख लीजिएगा 8। इस प्रकार से आपका साइन a और सेक a का मान भी आ गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है कि सेक थीटा का मान दिया हुआ है 13/12 और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को आपको ज्ञात करने के लिए बोला है। तो वो आप घर से बना के लाइएगा, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। बोल रहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, एंगल ए
वह एंगल बी क्या है, न्यून कोण। ठीक है। और एक चीज और आपको दिया हुआ है कि कोस ए बराबर के कोस बी दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, मतलब दिखाना है, दिखाइए कि क्या दिखाना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है। मतलब यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये आपको दिखाना है, यह सिद्ध करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी होगा कि नहीं होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक एबीसी एक ट्रेंगल दिया हुआ है। तो चलिए एबीसी पहले हम एक ट्रेंगल बना लेते हैं। ए और बी न्यून कोण है, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ए और बी जब न्यून कोण होगा तो पक्का है कि सी तो हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है। ए को आप यहाँ ले सकते हैं और सी को आप यहाँ ले सकते हैं, ए सी चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। चलिए, तो आपको सबसे पहले आपको निकालना है कोस ए और कोस बी का मान। हम आपको बताए थे कि जब भी कोस ए और कोस बी एक ही मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा और एंगल अलग अलग रहेगा तो आप दो फिगर बना लीजिएगा। चलिए हम दो फिगर आपको बना के बताते हैं, एक यहाँ और एक नीचे बना लेते हैं। ए सी सॉरी बी यहाँ ले लीजिए, बी न्यून कोण है। चलिए ठीक है, और बी न्यून कोण है। तो सबसे पहले एक इसमें मानिएगा कि थीटा डिग्री, थीटा ये ए को मान के चलेंगे और एक में थीटा मानेंगे हम बी को मान के चलेंगे। ठीक है। जब थीटा हम बी को मानेंगे तो इसके सामने का परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, जब थीटा इसको मानेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। फिर इसमें बेस का काम ये करेगा और इसमें बेस का काम ये करेगा। चलिए दोनों में ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल में एच का काम तो यही करेगा, 90 डिग्री के सामने वाला। ठीक है। तो इसमें लिखना कैसे है, आपको सबसे पहले लिखेंगे हल में। देखिएगा हल में क्या करना है, क्या दिया हुआ है आपको, कोस ए बराबर के कोस बी दिया हुआ है। तो कोस ए का मान जब फंक्शन ए लेके चलेंगे, थीटा जब ए डिग्री हो तो इसमें क्या होगा, कोस ए का मान सामने वाला लंब हो जाएगा, मतलब पी हो जाएगा, बीसी का काम करेगा, बीसी पी होगा, और एच का काम क्या करेगा, ए बी करेगा। तो हम खाली क्या लिखे हैं, कोस ए का मान लिखे हैं। ठीक है। यहाँ से कोस बी का मान लिखना है आपको। तो जब थीटा बी हो तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा ए सी काम करेगा, किस चीज़ का, लंब का। ठीक है। लेकिन हमको आधार न लेके चलना है, सॉरी गलती लिख दिए। फॉर्मूला देखिए क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। बी बाई एच लिखना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बी में चलिएगा, बी बाई एच मतलब आधार बटे कर्ण लेके चलना। तो बेस हमारा ए सी है, सॉरी, और कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार कोस बी में लेके चलेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है तो बेस क्या होगा, बी सी, और कर्ण तो दोनों में सेम है, मतलब क्या है, ए बी। ठीक है। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम क्या किए, खाली कोस ए और कोस बी का मान लिख दिए हैं। आप देखिएगा कि दोनों में क्या है, कॉमन चीज है। ठीक है। अब आगे चलिए क्या करना है हमको, ए बी से ए बी हम यहाँ पे कट कर देंगे तो बचेगा हमारा क्या, ए सी बराबर क्या बच गया, बी सी। हम क्या प्रूफ कर दिए कि ट्रायंगल में ए बी और ए सी, सॉरी बी सी और ए सी क्या है, इक्वल है। बी सी और ए सी क्या है, इक्वल है। मतलब दोनों ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल का दो फिगर हम बनाए हुए हैं, इसमें बी सी और ए सी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए हैं। जब बी सी और ए सी जब इक्वल हो जाएंगे तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में समान भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी है कि किसी भी त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है। तो बताइए ए सी और बी सी इन दोनों के जो सामने के एंगल होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए सी के सामने का एंगल ये वाला और बी सी के सामने का एंगल ये वाला, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ए सी के सामने का एंगल ये वाला और बी सी के सामने का एंगल ये वाला, ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम इस प्रकार लिख क्या सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी, मतलब ए सी के सामने एंगल क्या है, बी है, और बी सी के सामने का एंगल ए है। इसमें भी देखिए बी सी के सामने ए है और ए सी के सामने क्या है, बी है। ए सी के सामने एंगल बी
और BC के सामने एंगल A। तो क्या कह सकते हैं कि समान भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए इसमें थोड़ा शुरू में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक बार फिर से देख लीजिए, हम इसको बता देते हैं आपको। इसमें दिया हुआ क्या है कि A और B जो है किसी ट्रायंगल के न्यून कोण है, ठीक है। तो आपको इससे समझना पड़ेगा अपने आप से कि क्या होगा, C क्या होगा हमारा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसमें भी C क्या होगा 90 डिग्री। हम इसमें दो फिगर इसलिए बनाए हैं क्योंकि एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के दो एंगल अलग अलग दिया हुआ है, तो हम आपको गलती ना होवे इसी के चलते आपको क्या बता दिए कि एक में थीटा इसको मान लिए हैं और एक में थीटा किसको मान लिए हैं, एक में थीटा B को मान लिए हैं। तो जब इसमें आपको मान के चलिएगा तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर का काम ये करेगा, तो हम बेस का मान लिखेंगे कि कोस A बराबर क्या हो जाएगा BC AC बाय BC, मतलब आधार बटे कर्ण, ठीक है, ठीक है, B बाई H। उसी प्रकार इसमें चलेंगे, जब थीटा ये रहेगा तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, मतलब BC बाय AC। इसी प्रकार हम लिख दिए BC बाय AB, सॉरी। और दोनों में AB से AB कट जाएगा, बचेगा आपका AC और ये BC, AC बराबर BC। हम प्रूफ कर दिए कि किसी भी ट्रायंगल में क्या हो गया, इस ट्रायंगल में AC और BC आपस में इक्वल है। तो आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में, त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, इसलिए एंगल A बराबर क्या हो गया, एंगल B। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी जो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको हम कल सॉल्व करा देंगे। बाकी एक जो क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको दिए हैं वो आप अपने होमवर्क में बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल प्रश्न है। और इसी प्रकार लगातार हमसे जुड़े रहिए और चैनल को थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।